सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुखारी साहब जो आज तारीखी हुक्म हुआ उसमें ये बड़ा वाजे कहा गया है कि एक अनफेयर ट्रायल थी जुल्फिकार अली भुट्टो वाली। इस पर क्या रद्द अमल है आपका? शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज कायद-ए-आवाम जनाब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस हद तक बिल्कुल सुरखरू हैं कि एक बेबुनियाद मुकदमे में उनको मुलव्वस किया गया और एक बेबुनियाद मुकदमे में अनफेयर ट्रायल के ज़रिए हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कन्विक्शन हुई और फिर वो एग्जीक्यूट भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज के फैसले से ये दोनों कोर्ट्स के फैसले हैं आप यही समझें कि उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स में आता है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के हर शख्स को जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते हैं उसको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि उसको फेयर ट्रायल मिले। लेकिन ये जो कंक्लूजन आज जो राय दी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं समझता हूँ कि उस तारीखी फ़ैसला आज सुनाया गया कि जो ट्रायल 1977 ऑनवर्ड शुरू हुआ, जो 1979 पे वो कन्विक्शन होगी और एग्जीक्यूट होगी, तो ये सारी सूरत हाल सामने कौम के आ गई कि एक झूठा और बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद पे, और जिसमें एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें बहुत सारे अवामिल शामिल थे कि जुल्फिकार अली भुट्टो को पॉलिटिकली उन्होंने कोशिश की उनकी रिमूवल की। फिज़िकली तो उन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा है और इसीलिए हम नारा भी लगाते हैं, कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। आपने कहा जिस तरह के बेबुनियाद मुकदमे में उन्हें मुलव्विस किया गया, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बेबुनियाद मुकदमे की बात नहीं है मुलव्विस करने की। एक मुंतखब वज़ीर आज़म का पहले तख्ता उल्टाया गया, फिर उनका जुडिशल मर्डर हुआ। क्या होगा उसका जिन लोगों ने फेयर ट्रायल नहीं होने दिया और ये इंश्योर करवाया कि एक साबिक वज़ीर आज़म का अदालती कत्ल हो, उनके साथ क्या होगा? क्या कुछ नहीं होना चाहिए तारीख की दुरुस्ती के लिए एटलीस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि 1977 में जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पिरेसी थी, और जिसे आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं, कि इंतखाबात को मुतराज़ा बनाया गया और फिर एजिटेशन शुरू हुई और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप्स एक कंक्लूजन पे पहुंच के एक कंसेंसस बन गया कि री इलेक्शन हो। लेकिन जब उनका कंसेंसस बना, एक एग्रीमेंट पे वो आ गए, तो फिर उस वक़्त के आमरीत ने, फ़ौजी आमर ने जुल्फिकार अली भुट्टो एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से उनका तख्ता उलट दिया। तो ऑब्वियसली अभी ये डिटेल जजमेंट आएगी, डिटेल ओपिनियन आएगा, उसमें रीजनिंग होगी। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये रेफरेंस फ़ाइल किया था, और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह 9 तारीख को जो इंतखाबात हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल, उसमें आसिफ अली ज़रदारी साहब फिर मसनद इक़्तिदार पे तशरीफ़ फरमा होंगे, तो प्रेसिडेंसी में होंगे, तो उनके पास जाएगा। तो उस वक़्त मौजूदा गवर्नमेंट भी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी और प्रेसिडेंसी भी इसको एग्ज़ामिन करेगी, और एग्ज़ामिन करने के बाद ऑब्वियसली वो अपना कोई फ़ैसला सुनाएंगे कि मुस्तक़बिल के लिए क्या लाया अमल होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जो आइन और कानून की बालादस्ती पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलीव करती रही है, और आइन की बहाली के लिए भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो हम समझते हैं कि इस किस्म के इक़दाम उठाने चाहिए ताकि मुस्तक़बिल में किसी ताले आज़मा को ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को एब्रोगेट करे या अबेंस में लेके आए।